हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो से पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। और डिस्क्लेमर क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये मेरे हर वीडियो को आने से शुरू होने से पहले ये डिस्क्लेमर मैं सबको आपको डेली प्रतिदिन देता हूँ। यही पिछली वीडियो में भी आप देखिएगा, मैं बोल नहीं पाया हूँ तो आप लोगों के लिए ज़रूर लिख करके लगा देता हूँ कि ट्रेडिंग को आप लोग गैम्बलिंग समझना बंद कीजिए प्लीज़। जो 92% ठीक है लॉस कर रहे हैं मेरे भाई, वो सिर्फ उसको इस मूड में खेल रहे हैं, ठीक है। गैम्बलिंग उनके दिमाग में एकदम सेट है कि बस यहाँ पे लगाओ, उसके बाद तुरंत प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट नहीं तो लॉस, 1 रुपया लगाओ 100 रुपया बनाओ। प्लीज़ ये माइंडसेट छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरीके से लीजिए, ठीक है दोस्तों। ट्रेडिंग को प्लीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, शिक्षा को सिर्फ बिजनेस की तरीके से लीजिए। और दोस्तों मैं 100% बता रहा हूँ, यदि आप इस तरीके से लेंगे ना, बता रहा हूँ आपको सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ट्रेडिंग में सक्सेस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको पता है कोई भी चीज़ 100% गारंटी तो नहीं होती है कि ये आपका जो स्ट्रेटजी है, सेटअप है बहुत बेहतरीन तो 100% आपका ट्रेड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपको जो गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों वो इस चीज़ की है, यदि आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि 1 रुपये का मैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये बनाऊंगा, तो ये ज़िंदगी में नहीं हो सकता। आप यदि ट्रेडिंग को एक प्रोसेस के तौर पे लेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग को स्टडी करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद बिजनेस करेंगे। बिजनेस में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से आदमी को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। और उसके लिए दोस्तों वक्त लगता है 1 से लेकर के 2 साल तक। यदि आप अपना 100% दे रहे हैं, अपना 100% मेहनत से, पूरी लगन से, ठीक है, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बतौर फीस जैसे आप कॉलेजों में पढ़ते हैं, वैसे ही मात्र 10,000 रुपये से लगा करके, 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये लगा करके आप सिर्फ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं। हमने पिछली वीडियो में अपने इन दोनों के बारे में बताया, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों। इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि आप करते हैं तो 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे दोस्तों, ठीक है। हमने आपको बताया कि हम सिर्फ आप ट्रेडर बनने की गारंटी दे रहे हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल सारे ट्रेड नहीं होते हैं दोस्तों, ये आपको पता है। लेकिन जिस दिन आप 100% ट्रेडर बन गए, उस दिन आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर क्वालिटी वो तो 100% आ सकती है ना। ट्रेड तो आपका 80% 80-90% में ही आपको इतना पैसा देगा कि आप रख नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप घर में रख नहीं सकते। सिर्फ आप मेहनत कर लीजिए, जैसे आप 10-15 साल 20 साल पढ़ाई में देते हैं, ठीक है, 0 से लेकर ग्रेजुएशन तक, 1 से लेकर के ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ अपना सब कुछ छोड़ करके, ठीक है, सब कुछ छोड़ करके 2 से 3 साल या 1 से 2 साल यदि आप 100% मेहनत देकर के कर दे रहे हैं, तो आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। इस डिस्क्लेमर के साथ में यदि ये चीज़ आपको समझ में आई, जितना मैं ये आपको ऊपर बताया हूँ, तब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टडी मटेरियल चल रहा है आप लोगों से, हमने 1-2 वीडियो और डाली हुई है आपके लिए, सिर्फ पढ़ाई के तौर पे, ठीक है। कुछ भी इसमें तड़क भड़क और झूठ सच कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ जो रियल है वो मैं आपको सामने पेश करने वाला हूँ। वो चीज़ आपको समझ में है तो आप लोग देखिए, पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाइए, कम से कम आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा, ठीक है। यदि आप उनको गैम्बलिंग मूड से खेल रहे हैं तो आपका पैसा भी बच जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दूसरा बिजनेस आप कर सकते हैं, ठीक है। सबके बस की बात नहीं है, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न, ठीक है, पैटर्न स्टेज एंड टाइप्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनता है, ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो स्टेजेस क्या क्या होते हैं दोस्तों, देखिए 4 स्टेजेस टू ए पैटर्न, ठीक है। 4 स्टेज से एक पैटर्न बनता है। पैटर्न बनने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों ट्रेंड होता है। कोई मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। ये देखिए अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट, ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट हो गया ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड है जो है अप है, ट्रेंड चल रहा है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। अब पैटर्न पे बात करते हैं। फिर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट होता है, ठीक है, रीटेस्ट होता है और फिर कोशिश करता है कि ऊपर लेके जाएंगे। बायर्स यहाँ पे नीचे बायर बैठे रहते हैं, ठीक है, और ऊपर सेलर्स होते हैं, ठीक है। ये बदलते रहते हैं अपनी जगह को पैटर्न के हिसाब से, ठीक। उसके बाद फिर मार्केट कोशिश करता है नीचे जाने की, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ब्रेकआउट इसका। यहाँ पे देखिए एक बार जहाँ मार्केट रीटेस्ट किया है, यहाँ पे देखिए मार्केट रीटेस्ट किया है, यहीं से अगर यदि मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। एक तरीके से सपोर्ट लाइन बन जाती है, क्योंकि यहीं मार्केट एक बार गया है, फिर यहीं लिया था, रुका हुआ था, फिर उसके बाद से यहीं ब्रेकआउट करता है। यदि यहाँ से ब्रेकआउट करता है और मार्केट नीचे जाता है तो देखिए दोस्तों मार्केट पहले अप ट्रेंड में गया, फिर उसने एक पैटर्न बनाया एम, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक। उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड बदल जाता है, यानी कि मार्केट अब तक अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से नया ट्रेंड बन जाएगा, मार्केट ऐसे करके नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, पहले अप ट्रेंड था, उसके बाद फिर मार्केट ने पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट इसका हुआ यहाँ पे, उसके बाद फिर मार्केट ने एक नया ट्रेंड बना लिया, ठीक। यही 4 स्टेजेस, कोई भी पैटर्न हो दोस्तों, कोई भी पैटर्न हो, 4 स्टेजेस बनते ही बनते हैं। क्योंकि कभी कभी मार्केट देखिए यहाँ पे, जैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपने कहा तो यहाँ पे तो उसने पैटर्न बना लिया, अब यहाँ पे पैटर्न क्या बना रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, रिटेस्ट हुआ,
ठीक। उसके बाद फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट इसी बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है इसी बीच में, मार्केट निकल नहीं पा रहा। उसके बाद फिर मार्केट जो इसको तोड़ता है हल्का सा, ठीक है, इस पैटर्न को हल्का सा जो ऊपर तोड़ता है, उसके बाद दोस्तों देखिए फिर ये अप ट्रेंड में, ठीक, जाने लगा। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है। कोई भी पैटर्न यदि बनता है, आप कहीं भी देखते हैं तो आप समझ जाए कि ये ट्रेंड है, पैटर्न बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, फिर किसी एक ट्रेंड में चल देगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, ठीक है। और दोस्तों यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, किसी भी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड, मान लीजिए अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया, ठीक, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करके उसी दिशा में ऊपर, यानी अप ट्रेंड में है मार्केट तो अप ट्रेंड में ही ऊपर जाने लगा, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया है अपना, कंटिन्यू, ठीक है। यदि मार्केट नीचे से अप ट्रेंड से जा रहा है, उसके बाद ये पैटर्न बनाने के बाद सीधे दूसरी दिशा में आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ गया, तो उसे कहते हैं दोस्तों रिवर्सल, ठीक है। इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, मैं दोनों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये देखिए 2 टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक, पैटर्न जो होते हैं 2 या 2 नहीं यहाँ पे होते हैं दोस्तों, 3 टाइप में, ठीक है। मैं उसके बारे में तीसरा भी आपको बताऊँगा अभी, ठीक। जैसे देखिए मार्केट पहला देखते हैं दोस्तों रिवर्सल, यानी मार्केट देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद मार्केट से यहाँ पे सेलर जो होते हैं वो हावी होते हैं और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। फिर बायर से यहाँ से कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की, ऊपर जाता है, फिर लगभग सेम ही पॉइंट से, ठीक है, पूरा तो नहीं होता है लेकिन लगभग सेम ही, बड़ी एक रेंज होती है, ठीक है। हमने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक रेंज होती है, जरूर नहीं कोई एक पॉइंट होता है, ठीक। उसके बाद फिर वहीं से सेलर हावी हुए और मार्केट नीचे आने लगा, उसके बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों देखिए मार्केट तेजी से नीचे आ रहा है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो होता है ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे नहीं आता है, ये आता है फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करता है इसी सपोर्ट के पास, फिर बहुत तेजी से नीचे आता है। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद यदि सीधे आ रहा है तो आप लोग तुरंत पहले बाई नहीं करेंगे, इसके बाद पहले रीटेस्ट के ध्यान देंगे कि रीटेस्ट होने देंगे, ठीक है दोस्तों। 10 में से लगभग, सॉरी यहाँ पे 10 में से, ठीक है, 10 में से 8 बार दोस्तों रीटेस्ट करता है, सिर्फ 2 बार दोस्तों ये बिना रीटेस्ट किए सीधे आ सकता है, ठीक है। और 2 बार में ही आप परेशान हो जाएंगे और डायरेक्ट लेना चाहेंगे और अब ये आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए रीटेस्ट करेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये रिवर्सल पैटर्न आपको समझ में आया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक, उसके बाद उसने एक पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर मार्केट की चाल हिस्से बदल गई, ये डाउन ट्रेंड में हो गया, ठीक है। ये नीचे आपको समझ में आई। अब दूसरा समझते हैं दोस्तों कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब दोस्तों देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना दे रहा है, ठीक है, एक पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर यहाँ ब्रेकआउट कर दे रहा है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट कर दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट, ये इस पॉइंट पे ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट दोस्तों, फिर अपने यही अप ट्रेंड में ही ये शुरू हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अप ट्रेंड में शुरू हुआ और अप ट्रेंड में ही, यानी कि इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन, ठीक है, समझ में आया। अब कंटिन्यूएशन हो गया, आपने रिवर्सल समझ लिया, ठीक है, आपने कंटिन्यूएशन समझ लिया कि यानी कि विपरीत हो जाता है तो उसे रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में आ गया पैटर्न की वजह से, यदि अप ट्रेंड में जा रहा है और पैटर्न के बाद फिर अप ट्रेंड में ही जा रहा है दोस्तों, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा इसमें दिया नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, तीसरा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी अक्सर वही काम भी आता है, ठीक है। तीसरा हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, NEUTRAL, ठीक। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है किसी एक रेंज में, कंसोलिडेट, ठीक, यहाँ पे कोई एक रेंज बना लिया और इसी रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, ठीक। उसके बाद मार्केट ये जिधर ब्रेकआउट करेगा, यदि मार्केट इधर ब्रेकआउट कर रहा है तो इधर, नहीं तो कभी इधर ब्रेकआउट कर रहा है तो इधर, ठीक है, किसी भी साइड में जा सकता है। साइड में इसका ध्यान देना चाहिए कि जाए निकलेगा तुरंत, पहले उसी निकलते ही ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, फिर उसके बाद तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ होता है, इस बात को समझ में आया। तो ये दोस्तों न्यूट्रल पैटर्न होता है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है, इसलिए इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं कि अप ट्रेंड में है, ये पैटर्न बना यानी कि रिवर्स पक्का नीचे ही आएगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें आप देखेंगे पहले कि किस दिशा में ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा अहम होता है, ठीक है दोस्तों। जिधर ब्रेकआउट करेगा और उधर पर ध्यान देंगे, उधर ही लेंगे हम लोग ट्रेड, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूट्रल। समझ में आई बात। नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे भी आता रहता है तो भी कभी कभी किसी एक जगह पे आकर के कंसोलिडेट होने लगता है, ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है यहाँ से और नीचे भी आ सकता है। इतना चीज़ समझ में आई। तो दोस्तों आपको समझ में हमने ये बता दिया कि पैटर्न किन 4 चीज़ों की वजह से बनता है, ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, पहला रिवर्सल, दूसरा कंटिन्यूएशन, तीसरा न्यूट्रल, ठीक है। अब दोस्तों इसके पहले भाग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये रिवर्सल पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब रिवर्सल पैटर्न कुछ इनके प्रकार होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है दोस्तों डबल टॉप, ठीक है। अब डबल टॉप का मतलब क्या होता है, डबल टॉप का मतलब आप लोग पहले ही से समझ रहे हैं कि 2 बार ये टॉप बनाता है, ठीक है, उसके बाद ये मार्केट नीचे जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक रिवर्सल पैटर्न है ऑन द टॉप ऑफ यानी अप ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड में बनता है, यहाँ से अप ट्रेंड रहेगा,
ठीक है, अप ट्रेंड रहेगा। उसके बाद इसने देखिए यहाँ एक बार लगाया, ठीक है, टू स्विंग हाई अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस लेवल। ये दोस्तों अप्रोक्सीमेटली इसलिए शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमने बताया कि ये जो इसका सपोर्ट होता है वो कोई एक पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, कोई एक पॉइंट पे जाकर के सपोर्ट नहीं लेता है, ये एक रेंज होती है, ठीक है। और रेंज कितने की होती है ये अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर निर्भर करता है। ये 5 से लेकर के 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, कभी कभी 50 से लेकर के 100 पॉइंट के बीच की भी रेंज हो जाती है, ठीक है। उस हिसाब से इसको देखते हैं, अपने दिमाग में सेट किए रहिएगा, ठीक है। मैं बार बार इस सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है ये कई पॉइंट जैसे यहाँ पे चार्ट में बना दिया है एकदम एक सीधी लाइन, तो मतलब हाँ उसी लाइन से लौटेगा तभी जाकर के होगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उदाहरण दिखाऊंगा कैंडल स्टिक का, ठीक। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ले रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम जगह से रिवर्स हो रहा है और उसके बाद यही ब्रेकआउट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक। और ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों देखिए सीधा नीचे आ रहा है, ठीक। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा गलत है कि डायरेक्ट नीचे आया है, ये यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करता है इसी पे, ठीक है। फिर इसका ये रेजिस्टेंस का काम करता है, फिर उसके बाद पीजी से आता है तो उसके बाद लंबी आपको रनिंग देता है, ठीक है, बढ़िया आपको प्रॉफिट देता है यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट का। नहीं तो ये दोस्तों हमने आपको बताया 10 में से ये 8 बार रीटेस्ट करता है, 2 बार हो सकता है कि सीधे निकल आए, जिससे आप डर करके, मार्केट का ही काम ही है आपको डराएगा। पहले आपका ट्रस्ट तोड़ता है, ठीक है, उसके बाद देन गिव यू थ्रस्ट। जिस दिन कहा है ना कि मार्केट फर्स्ट ब्रेक योर ट्रस्ट देन गिव यू थ्रस्ट, यानी मार्केट पहले आपका भरोसा तोड़ता है उसके बाद आपको एक झटका देता है, ठीक। तो दोस्तों दिस पैटर्न कंफर्म ऑन ब्रेक ऑफ इंटरमीडिएट स्विंग लो, ठीक है। अपनी देखिए यहाँ नीचे का जब यहाँ से स्विंग लो एक बार जितना लो लगाया था, ठीक है, ये इसका लो वाला हिस्सा है, उसको जब यहाँ से ब्रेक करेगा उसके बाद एक बेहतरीन आपको मिल जाएगा पैटर्न, ठीक है, ट्रेंड। अब समझ में आया आपको डबल टॉप किसे कहते हैं। ये एम के तरीके से होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए एम के तरीके से, ठीक। जब यहाँ से ब्रेक करेगा उसके बाद एक तगड़ा मूव देगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद इसका दूसरा भी देख लेते हैं, डबल बॉटम, सेम इसी का, ठीक है, विलोम है दोस्तों, अपोजिट, ठीक है, इसी का अपोजिट है ये डबल बॉटम। अब डबल बॉटम दोस्तों सेम इसी तरीके से बनता है। अब यहाँ पे मार्केट दोस्तों अप ट्रेंड में था, अब बस इसका ध्यान दीजिएगा मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में था यानी मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। उसके बाद इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ हो गया। अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने एक पैटर्न बनाया, ठीक है, एम का उल्टा डब्लू होता है दोस्तों, ये डब्लू पैटर्न भी इससे कह सकते हैं लेकिन डबल बॉटम यहाँ दिया है, ठीक है। डब्लू पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न बोलते हैं, अक्सर इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक, एम पैटर्न, इसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं है कि डबल पैटर्न हो गया और डब्लू पैटर्न कहीं ले गया तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट आ रहा है, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, यहाँ से हल्का सा बायर एक्टिव हुए, लेकिन फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया और उसके बाद फिर देखिए डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद यहाँ इसने ब्रेक कर दिया अपने इस लाइन के पास में, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद दोस्तों देखिए कितना बढ़िया मूव दे रहा है, तो उसे कहते हैं दोस्तों डबल बॉटम, ठीक है। अब समझ में आया आपको, डबल बॉटम ये भी है लेकिन बस उसका उल्टा है, ये एम, इसको डब्लू पैटर्न बोलते हैं, इसको एम पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये टॉप पे बन रहे हैं दो, ठीक है, जो दो स्विंग है अप्रॉक्सीमेटली ये टॉप पे बन रहे हैं और ये बॉटम में बन रहे हैं, ठीक है। ये रेसिस्टेंस पे जाके बन रहे हैं, रेसिस्टेंस पे, ठीक है, और ये बन रहे हैं सपोर्ट पे। अब समझ में आया आपको, इसलिए ये डबल टॉप हो गया, ये डबल बॉटम हो गया, इसका मतलब आप लोगों को शब्द से ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, शायद इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके उदाहरण के ऊपर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं इसके उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक। अप ट्रेंड में जाते जाते यहाँ पे देखिए मार्केट दोस्तों ऊपर बनाई हुई है, ठीक। यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है, फिर एक ही कैंडल में ये कवर करता है, फिर मार्केट सोचता है ऊपर जाने के, लेकिन यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, ठीक है। सेलर हावी होते हैं तो मार्केट को फिर नीचे भेजते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम इसी पे यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस रेंज के करीब जो हमने लाइन खींची हुई है इसी रेंज के करीब मार्केट गया हुआ है। उसके बाद यहीं से मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आता है, और नीचे आता है दोस्तों तो इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे दोस्तों मार्केट ब्रेक करता है, एक सेकेंड, तो मार्केट यहाँ पे दोस्तों देखिए ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये दोस्तों एक बेहतरीन मूव देगा। अब ये एम पैटर्न, आप कहेंगे कि यहाँ पे देखिए दो बार टच हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू भी लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये लंबा सबसे बेहतरीन ये ट्रेंड रहा है, ठीक है, सबसे बेहतरीन ये जो ट्रेंड रहा है ये अप ट्रेंड रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड रहा है। उसके बाद मार्केट ये तो हल्का सा मतलब दोस्तों रिकवर किया है मार्केट, फिर कोशिश किया नीचे आने की, नहीं आया है, फिर उसके बाद गया। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये एम पैटर्न, ठीक है, अब समझ में आया आपको, यहाँ से देखेंगे एम पैटर्न, समझ रहे हैं, इसको पूरा एक ही मानेंगे। अब आपको समझ में चीज़ें, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता तो रहे हैं, मार्केट आपको कुछ भी 100% बना करके नहीं देता है। तो फिलहाल दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा था, ठीक,
यहाँ पे उसने एक टॉप बनाया, फिर उसके बाद नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से लगभग सेम पॉइंट पे, लगभग इसने सेम पॉइंट पे ही फिर रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अपने जो पिछली बार जो रिटेस्ट किया हुआ था उसने अपने बॉटम से, ठीक है, वहीं पे उसने फिर से देखिए बना रहा है, ठीक है। अब इससे डबल टॉप, समझ गए, ये हो गया डबल टॉप। ये दोस्तों आपको सिर्फ चार्ट की प्रैक्टिस करते करते ही आपको समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि ये पूरा 100% नहीं बनेगी जैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, उसी तरीके से बनेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपको कन्फ्यूजन होगी, मार्केट यहाँ बीच में कंसोलिडेट करने लगा, इतना दूर कंसोलिडेट करने लगा है, ठीक है। कंसोलिडेट करता है तो यदि मार्केट दोस्तों रुक गया है जहाँ कहीं पे, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर ताकत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायर और सेलर जो है वो आपस में युद्ध कर रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। वो कंसोलिडेट कर रहे हैं वहाँ पे, यदि बायर और सेलर अपनी जगह भी बना रहे होते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक। तो उसके बाद मार्केट और तेज़ी से किसी नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद तो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आएगा, यदि ऊपर की तरफ करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण देख लीजिए, आप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। यहाँ से आने के बाद मार्केट रिवर्स किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर लगभग देख लीजिए सेम नहीं, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, तो लगभग एक रेंज में से फिर उसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, नीचे आने की कोशिश की, और यहाँ पे देखिए उसने इसका ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। अपने पहले स्विंग को जो यहाँ पे आया था वो पहला स्विंग इसका जो है उसको उसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद देखिए दोस्तों ये तेज़ी से आ रहा है मार्केट। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एक बार रीटेस्ट करेगा ही करेगा, इस चीज़ को आप लोग भूलिएगा मत, प्लीज़ मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। दोस्तों यहाँ पे डबल बॉटम का उदाहरण देखते हैं अब, ठीक है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन बनाते हुए दोस्तों आ रहा है, ठीक। उसके बाद एक जगह आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं और ऊपर जाता है, जाने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए दोबारा इसे दोस्तों आप लोग समझने में गलती मत कीजिएगा, प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, जितना बार आप चार्ट देखेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस का गेम है दोस्तों। जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। मैं दोस्तों आप लोगों को एक कहानी बता दूं, जो आपने यूट्यूब पे देखा होगा घनश्याम सर के बारे में, ठीक है। घनश्याम सर, उनका घनश्याम टेक के नाम से चैनल भी है यूट्यूब, उनको देखेंगे आप, वो चौकीदार रहे हैं, ठीक है, चौकीदारी की है मुंबई में। उसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करके 2009 से वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, और आज एक दिन का लगभग 20 करोड़ रुपए तक कमाते हैं, ठीक है। एक ट्रेड में उनका मैक्सिमम बताते हैं 65 से CR तक गया हुआ है एक दिन में, ठीक है, एक दिन का। सोच लीजिए, उनसे टैक्स के बारे में आपने उनसे जरूर कहीं कहीं देखा सुना होगा रील्स पे, कि वो टैक्स जितना कैटरीना और आलिया देती हैं, ठीक है, वो उतना टैक्स देते हैं। आलिया और कैटरीना जितना टैक्स देती हैं उतना वो दोस्तों टैक्स देते हैं। सोच लीजिए कितना कमाते होंगे वो, आपको यही सेलिब्रिटी लगते हैं, ये स्टार इतना, तो समझ जाइए ट्रेडिंग को सिर्फ आप समय दीजिए। आपने हर्षद मेहता से भी सुना होगा कि ये ऐसा कुआं है पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा कुआं है, सिर्फ इसको आप समय दीजिए, आप समय दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसीलिए आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो उतना आपको सारी पॉइंट जितने भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने पॉइंट पे। ये देखिए आया हुआ मार्केट, ठीक है, फिर उसके बाद रिटेस्ट करते हुए, लेकिन देखिए इस पॉइंट पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे पहले ही घूम गया, फिर उसके बाद ये रिटेस्ट किया यहाँ पे नीचे। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि ये रेंज होगी, कभी भी एक पॉइंट से नहीं घूमेगा। फिर उसके बाद दोस्तों ऊपर जा करके यहाँ पे देखिए समय बिता करके यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब दोस्तों एक बेहतरीन यहाँ पे पैटर्न बन रहा है आपका, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू पैटर्न का ये उदाहरण है। यहाँ से देखिए फिर आ रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट एक बना हुआ है डब्ल्यू, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर जैसे जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो इस यहाँ पे बीच में इसने एक रेड कैंडल बनाई हुई है, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये देखिए एक रेड कैंडल बनाई है, फिर उसके बाद एक तगड़ी बुलिश कैंडल बनाई हुई है। मार्केट दोस्तों आपको आसानी से पैसे नहीं देगा, बार बार पहले आपको तोड़ेगा, तोड़ करके इतनी बुरी स्थिति कर देगा कि आप रुकने पे मजबूर हो जाओगे। बता रहा हूँ 100 में से 80 लोग जब भाग जाएंगे ना, ठीक है, 80 या 90 लोग जब भाग जाएंगे, तब ये मार्केट सिर्फ 10 से लेकर के 12% लोगों को, 80 से लेकर जब 90% लोग भाग जाएंगे, 10 से लेकर 12% लोगों को, तब ये देगा प्रॉफिट। आप लोग इस जिद के साथ यदि आ रहे हैं मार्केट में तो ही आइएगा दोस्तों, अन्यथा ना आइएगा, प्लीज़ मत आइएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ मत आइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट फिर इतना बेहतरीन पैटर्न बनाया है दोस्तों। प्राइस एक्शन इसे ही बोलते हैं दोस्तों। देखिए मार्केट कभी भी ऐसे सीधा तो नहीं चाहता नहीं है, तो हमेशा पहले ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर और ऐसे ही नीचे भी आता है। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, फिर हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो बनता है ये प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं इसको। जैसे देखिए मार्केट ऊपर गया तो फिर यहाँ पे कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतना कुछ दूर 100-200 पॉइंट या 50 पॉइंट का ये रेंज कवर कर लिया, फिर हल्का सा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर यहाँ पे बायर से एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बायर से एंट्री करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट हल्का सा नीचे आएगा। जब नीचे आएगा फिर यहाँ पे बायर आएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इसलिए इसी तरीके से चलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, जो सेलर्स थे, हल्का सा मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद तेजी से देखिए कवर किया है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मार्केट चलता ही रहता है। अब आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न बना हुआ प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है,
ठीक। एक बार रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर जा रहा है, उसके बाद फिर लेकर के नीचे ऊपर जाए, ठीक है। ये WM पैटर्न और W पैटर्न आपको दोस्तों समझ में आएगा। M पैटर्न, ठीक है, M पैटर्न हो गया, ये W पैटर्न। आपको दोस्तों ये अगर यदि सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो सॉफ्ट कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न ही है ये है दोस्तों ट्रिपल टॉप। आपने अभी तक डबल टॉप और डबल बॉटम देखा, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप है, सेम वैसे ही है। पहले डबल टॉप था तो ये M बन गया, और डबल बॉटम था तो W बन गया। ये दोनों डबल बॉटम, ये डबल टॉप। अब ये ट्रिपल हो गया तो दोस्तों ये बन जाएगा। अब इसे जो चाहे वो W कह लीजिए, ठीक है। अच्छा है, ये बन जाएगा, चाहे इसे आप जब चाहे वो M कह लीजिए, ठीक है। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने इस पे ऊपर। देखिए यहाँ पे एज इट इज मार्केट अप ट्रेंड में है, रिवर्सल है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल मतलब अप ट्रेंड में है तो जो पक्का इसके विपरीत जाएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो दोस्तों इसका दोस्तों मैं PDF आप लोगों को अटैच कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आप इसको अपने सामने जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं वहीं के सामने आप जैसे चिपका दीजिएगा और इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब भी पैटर्न बने आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अप ट्रेंड है, मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा सेलर्स हावी हुए, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पे थोड़ा सा फंस गया एक रेंज में, ठीक है। ये एक रेंज है दोस्तों, इसी बीच में मार्केट फंस गया है, ठीक। अब रेंज में फंस गया है तो मार्केट इसके विपरीत 3 बार टॉप बना दिया है, ठीक है। ये 3 बार टॉप बना दिया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है नीचे की साइड, और नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड अब समझ में आया, ये डाउन ट्रेंड में इसलिए आ जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों ट्रिपल टॉप। रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, ये अप ट्रेंड में जाएगा लेकिन डाउन ट्रेंड में निकलेगा, ठीक है, इस अपनी रेंज से। अब समझ में आया आपको। रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप स्विंग हाई के लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस के लेवल पर कन्फर्म ब्रेक लोवेस्ट इंटरमीडिएट लो स्विंग, ठीक है। जब अपने लो स्विंग को यहाँ से ये ब्रेक करेगा उसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन पैटर्न देगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, ठीक है। ट्रिपल बॉटम दोस्तों सेम जैसे ट्रिपल टॉप हमने आपको बताया सेम वैसी, बस यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए कि मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो दोस्तों ट्रिपल बॉटम बनेगा, यदि अप ट्रेंड में है दोस्तों तो ये ट्रिपल टॉप बनेगा, ठीक है। आ रहा है डाउन ट्रेंड में, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे। इस बात 3 बार ये यहाँ पे, ये इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये ध्यान नहीं करके आप पता चले कह दीजिए कि ये तो बीच में एक यम यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो यम बना रहा है दोस्तों तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी ये ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, वो दूसरी बार में ही ब्रेकआउट कर ले रहा था, ठीक है। इसको लेकर के यहाँ पे ये हो रहा था, यहीं पे वो ब्रेकआउट कर ले रहा था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, पता चले यहीं पे एंट्री कर रहे हो फिर मार्केट रिवर्स हो जाए और आपका कैंसिल हो जाए। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। M मतलब या W मतलब ये यहीं पे हो जा रहा था इतना का, ठीक। और ये 3 बार, 2 बार ऊपर, 3 बार टॉप बना रहा है। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बॉटम में 3 बार, ठीक है। ये बॉटम में 3 बार बना रहा है और टॉप पे 3 बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार ये हो गया, 2 बार, 3 बार, इसके बाद मार्केट यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, तो ही ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ठीक है। उसके बाद हेड एंड शोल्डर भी बता लेते हैं, उसके बाद आपको वो उदाहरण में सब दिखा देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए हेड एंड शोल्डर है पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है दोस्तों, ये सेम ट्रिपल टॉप के तरीके से है, ठीक है। ट्रिपल टॉप जो होता है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा आता है। हेड एंड शोल्डर जैसे देखिए ये बीच वाला ये हेड हो गया, ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये शोल्डर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये शोल्डर हो गए। अब समझ में आया आपको, ये छोटे हैं देखिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन, सेम प्राइस एक्शन गजब का बनाया है। देखिए ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर गया, हल्का सा प्राइस एक्शन मार्केट नीचे, फिर ऊपर गया, ऊपर इससे भी मेहनत किया, ज़्यादा ऊपर गया लेकिन फिर यहीं से नीचे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोशिश किया ऊपर जाने की लेकिन नहीं जा पाया, थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, हेड एंड शोल्डर। ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। और जब यहाँ दोनों का ये जो लो है नीचे, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे तो एक बढ़िया मूव आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो पैटर्न होते हैं हम आपको बड़े मूव देते हैं, ठीक है, हमेशा बड़े मूव। यदि आपको बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, बड़े पैसे, तो ये दोस्तों ये पैटर्न वर्क करते हैं, ठीक है। पैटर्न जो होते हैं, यदि आपको छोटे चाहिए तो मतलब जैसे स्कैल्पिंग हो गया तो उसमें कैंडल स्टिक को देखते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग में अक्सर कैंडल स्टिक वर्क करती है तो मुश्किल से 150, 150, 200 पॉइंट, ठीक है। 150 तो मैक्स रहता है, 100 से लेकर के 50 पॉइंट तक, ठीक है, 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक। और दोस्तों यदि जो चार्ट पैटर्न होते हैं ये दोस्तों हमेशा लंबी मूव देते हैं, 100 से लेकर के 500 तक दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा पैटर्न बन गया। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न होते हैं वो सबसे बेहतरीन मूव देते हैं दोस्तों, ठीक है, बड़े मूव। मार्केट इनके बनने के बाद बड़ा मूव लेता है, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सेम ही है, बस ये नीचे बन जाता है, ये डाउन ट्रेंड में बन जाता है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में बन जाएगा, डाउन ट्रेंड हो गया, प्राइस एक्शन बनते हुए मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये देखिए दोनों शोल्डर हो जाएंगे, ये हो जाएगा हेड, ठीक है। ट्रेविस हेड नहीं, सर वाला हेड, मतलब सर,
ठीक। उसके बाद देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड से आ रहा था, यहीं से मार्केट अपनी चाल बदल लिया हो जाएगा अप ट्रेंड में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल के ऊपर। दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, एक सेकेंड, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। ये देखिए अपना लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर है। अब देखिए मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। ये आपको समझ में, चार्ट में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखिए जा रहा था, ठीक है, उसमें ना मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया लेकिन फिर नीचे गिरा, ठीक। फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे गिरा सेम पॉइंट के ऊपर। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो सपोर्ट होता है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेम लेवल से, लगभग सेम लेवल से। ये नहीं है कि एकदम एक पॉइंट से, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसलिए सब इस्तेमाल किया जाता है, लगभग सेम पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर गए, जाने की कोशिश किया और ये लगभग देखिए सेम पॉइंट में है, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से नीचे आया और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय बिताया है दोस्तों, यहाँ पे समय बिता करके ब्रेक किया है बहुत तगड़ा। और उसके बाद ये लंबी मूव देगा आपको 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक तगड़ा मूव जरूर देगा दोस्तों ये, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनता है, मैं आपको बार बार बताऊँ, कैंडल स्टिक, छोटा मूव, और जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो बड़े मूव के लिए हमेशा बने होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, मार्केट आ रहा है दोस्तों, ठीक, अप ट्रेंड में। उसके बाद हल्का सा छोटा सा गया, फिर मार्केट देखिए धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब पता चलेगा, आप कह देंगे कि ये देखिए शोल्डर है या ये हेड है, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे कम से कम बनना चाहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए बड़े चार्ट में, ठीक, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा बनाया। उसके बाद आपको देखते देखते इतना समझ में आ जाएंगे ना सारी चीज़ें कि आप पकड़ने लग जाएंगे तुरंत चार्ट पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखिए ये बना, उसके बाद यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से ब्रेक किया तो दोस्तों बहुत ही तगड़ा मूव आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको 3-3 4-4 उदाहरण दिखा रहा हूँ दोस्तों, एग्जांपल है ये जो, क्योंकि आपको ये देखने का तरीका थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, और ये देखिए कैसे बना हुआ है ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक बना हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि राइट शोल्डर कहाँ है, ठीक है। लेफ्ट तो पता चलेगा, राइट आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ से रिटेस्ट और तगड़ा मूव। जितना यहाँ से ऊपर गया है उसका कम से कम आधा दोस्तों, तो यहाँ पे इतना मूव तो देखने को मिल ही जाएगा। पहला टारगेट होता है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट इज जितना इसका ट्रेंड रहेगा आप वाला, उसका हाफ, 1/2, ठीक है। इतनी सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। कहीं भी ये भी पीडीएफ मैं आप लोगों को बताता हूँ, हाँ मैं मौजूद करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास। और इसे जरूर दोस्तों आप पीडीएफ के माध्यम से, अब मैं भेजूंगा आप लोग इसे फोटोकॉपी करा करके, ठीक है, फोटोकॉपी करा करके आप अपने पास रखिए, जहाँ हम ट्रेड करते हैं वहाँ चिपका दीजिए, आपके दिमाग में हमेशा बना रहे सारे ट्रेंड, ठीक है। कैंडल स्टिक का चार्ट मैं भेज दे दूँगा आप लोगों को, चार्ट दे दूँगा, ठीक है, चार्ट पैटर्न का, सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ये देखिए एक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कितना बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा लेफ्ट शोल्डर का, लेकिन अच्छा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना तगड़ा मूव दोस्तों, ये मूव जो आया हुआ है यहाँ से रिटेस्ट करेगा ही करेगा, उसके बाद ये तगड़ा देगा। इस चीज़ को आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों 10 में से 8 बार आपको रिटेस्ट करेगा, बाकी 2 बार आपको डायरेक्ट निकल आएगा मार्केट। आप सोचेंगे 2 बार मिस हो गया, फोमो, इसीलिए लोगों को फोमो आता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं मिस कर जाऊँ, लोग कैसा कहीं ऐसा ना हो मैं मिस कर जाऊँ, इसी में लोग एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस दे करके निकाल पाते हैं, ठीक है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न को। दोस्तों ये वाला है कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है, उसमें हम लोग 4 पैटर्न के बारे में सीखे हैं, ठीक है, 4 पैटर्न दोस्तों। इसमें हो गया है एम पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक, उसके बाद और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी हमने देखा है, हमने 6 उसमें सीखा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल टॉप, फिर ट्रिपल बॉटम, ठीक है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर, ठीक है, फिर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, ठीक। ये सारे पैटर्न के बारे में हमने सीख लिया है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 के बारे में हमने सीख लिया। ये थे रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, रिवर्सल। अब आपको समझ में आ गया। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया हूँ यहाँ पे ऊपर। अब आ गया दोस्तों कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है दोस्तों उसी साइड में जैसे चल रहे हैं आप, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए आप मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप रेस्ट करेंगे तो जो यहाँ से वाले रहेंगे वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नए बायर्स आएंगे, हमेशा नए बायर्स आएंगे। और नए बायर्स आने के बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद तेजी से फिर जितना आया हुआ है उतना ही ऊपर जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में वही सेम है दोस्तों। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, सिमेट्रिकल है, 2-3 बार बनेगा। देखिए यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे एक बना है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। ये बढ़ भी सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए घटता हुआ ट्रायंगल असेंडिंग, ठीक है, कि ये पहले बड़ा बनेगा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से चलता है मार्केट, ठीक है। तो दोस्तों पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर बात करते हैं। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद लोअर स्विंग, हाई फॉलिंग ट्रेंड लाइन,
स्विंग लो राइजिंग ट्रेंड लाइन। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन, तिरछी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं आपको हटा थोड़ा दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट निकला होगा ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक। और यहाँ से ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और जहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये बीच में आएगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ट्रायंगल बना कि नहीं, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये घटता हुआ, ठीक है, एक ट्रायंगल बना। उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट करता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट, तो उसके बाद तेजी से ऊपर एक निकलता है और बड़ा मूव देता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पैटर्न इज कन्फर्म इन ब्रेक ऑफ द ट्रायंगल यूजुअली ऑकरिंग इन द फाइनल थर्ड पैटर्न, ठीक है, तीसरे चौथे पैटर्न में ये जरूर ब्रेक कर देता है, ठीक, जो सिमेट्रिकल पैटर्न है, इसलिए इसका नाम है दोस्तों। जितनी बार ब्रेक करेगा उस हिसाब से इसका नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ यदि ब्रेक कर देता इसी में, तो ये हो जाता दोस्तों सिमेट्रिकल, ठीक है, ये हो जाता है सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न। लेकिन ये एक दो और लिया है, ठीक है, ये धीरे धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि ये जितना इसमें दिया हुआ दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर दूं ये चार्ट है और मार्केट है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं यही सच हो। ये 1, ठीक, 2, 3, यहाँ पे नीचे भी 3 बार, ठीक है, टच किया। जरूरी नहीं है कि ये, हो सकता है कि ये और भी यहाँ पे ऐसे 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 करते करते और भी आज बन जाए, कोई गारंटी नहीं। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करे, हो सकता है कि ये यहाँ से आने के बाद 2 ही 3 में ही ब्रेकआउट कर ले इस तरीके से, तो हो सकता है। जितना अधिक दोस्तों इसके बीच में ये फंसा रहेगा मार्केट, उतना बड़ा मूव समझ लीजिए आप लोगों को मिलेगा। ये 100% डन है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग समझिए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, मतलब घटता हुआ। ये कंटिन्यूएशन है दोस्तों, ये हमेशा अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड शुरू में हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है तो भी अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है कंटिन्यूएशन, यानी कि कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। अब पिछली बार जब है रिवर्सल में, तो पहले नीचे से अप ट्रेंड ऊपर जा रहा था मार्केट, बीच में रुक करके फिर नीचे आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें कंटिन्यू है, ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा, या नीचे अगर आ रहा है तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपने देख लिया ऊपर जाते वक्त का दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। अब देख लीजिए दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ठीक है। ये चीज़ आप लोग 2 और दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड है। इस बात चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट दोस्तों देखिए सेम वही पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक, ऊपर से और नीचे से एक सपोर्ट टाइप बन रहा है। सेम नीचे वाला जो तीनों हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, ठीक, सपोर्ट। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों ब्रेक कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है ये कंटिन्यू कर रहा है, आया मार्केट, ठीक है, बीच में स्ट्रगल किया, यानी कि जो सेलर्स थे, ठीक है, सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए। उसके बाद नए सेलर्स यहाँ पे एंट्री किए, नए सेलर्स यहाँ पे एंट्री किए। उसके बाद ज्यों मार्केट तोड़ा है तो बहुत तेज़ी से आपको लंबा मूव देगा, ठीक है, लॉन्ग मूव देगा। इस चीज़ को आप लोग देख लिए। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये घटता हुआ ट्रायंगल, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ये देखिए रेक्टेंगल है, सिर्फ रेक्टेंगल मतलब होता है चतुर्भुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज। अब देखिए मार्केट ये 2 अलग अलग हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे 2 पैटर्न बनाए हुए हैं। उसको बारे में मैं समझा दूँ आपको। जैसे मार्केट देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है, कंसोलिडेट करने लगा। अब कंसोलिडेट क्यों करता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये जो लंबा मूव आ रहा है, तो यहाँ पे जो बायर होते हैं, ठीक है, जो बायर रहेंगे, अगर यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो बायर ही रहेंगे, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगता है। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा और नए बायर यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे नए बायर ऐड होंगे, और नए बायर ऐड होंगे तो ये मार्केट फिर यहाँ से कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगा ही करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे खाना खाएगा, जब इसका पेट भरेगा तभी तो निकलेगा मार्केट, ठीक है। भूखा रह रहा है तो उतने देर तक ही कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा देर तक करना पड़ा, फिर उसके बाद फिर निकले तो बहुत तेज़ी से निकलेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो सेम ऐसे ही एक चतुर्भुज बना दे रहा है, देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल ही है ना, एक चतुर्भुज, तो वैसे ही सेम देखिए यहाँ पे आया मार्केट, एक रेंज में फंसा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ देर तक इंतजार किया, ठीक है, बायर से यहाँ पे एक्टिव हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया अप ट्रेंड की तरफ। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए मार्केट उसको सेलर, ठीक है, मार्केट सेलर डाउन ट्रेंड में लेके जा रहे थे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में लेके जा रहे थे। फिर मार्केट यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, सेलर्स यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पे नए सेलर फिर एंट्री कर रहे हैं, नए सेलर की अपनी यहाँ पे एंट्री हो रही है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नए सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। इसी तरीके से मार्केट एंट्री करते करते देर लगाएगा यहाँ पे, जितनी देर में उसका पेट भरेगा। आप इतना इस बात को समझ लीजिए, जितनी देर में उसका पेट भरेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया, जितनी देर में पेट भरेगा, उसके बाद उतने देर में यदि मार्केट यहाँ से तोड़ करके तेज़ी से निकल रहा है तो फिर ये उसी दिशा में निकलेगा, सेलर साइड की ही, ठीक है। अब समझ में आया। इससे कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। ये यहाँ पे एक चतुर्भुज टाइप बना रहा है, देखिए बना रहा है ना। इस चीज़ को आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। इतने से आप लोगों को दोस्तों समझ में आई। हमने आपको बताया सिमेट्रिकल ट्रायंगल,
ठीक है। मार्केट कैसे कैसे नीचे जा रहा है, ठीक है, छोटा होते हुए जा रहा है, 2-3 बार में अब निकल जा रहा है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल ये घटते हुए, जरूरी नहीं है दोस्तों 3 ही 4 बार, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मार्केट में आप लोगों को उदाहरण में समझ में आए कई बार ऊपर नीचे 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 छोटा होते होते फिर उसके बाद निकल रहा है अचानक, ठीक। वैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल ऊपर से नीचे आते आते, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यू है। यदि नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, बन रहा है कोई पैटर्न, तो नीचे की तरफ जाएगा। यदि ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो कोई भी पैटर्न बनेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया है दोस्तों सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, SYMMETRIC सिमेट्रिकल। आप लोग दोस्तों स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। आप लोग अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेहतरीन है या नहीं, ठीक है। उसमें कुछ भी गलत हो, कुछ भी चीज़ें ना समझ में आई हो, आप लोग जरूर बता करके जाइएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक, फिर हल्का सा 1-2 पॉइंट यहाँ पे 2 बार टच किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है। इसे पेनेंट भी बोलते हैं दोस्तों, इसे पेनेंट भी बोलते हैं, ANT पेनेंट, ये बुलिश पेनेंट, ठीक है, बुलिश पेनेंट भी इसको बोलते हैं। इस सिंबल को हमने आपको सिमेट्रिकल बताया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या तेज़ी दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है, मारूबाजू कैंडल, और उसके बाद तगड़ा मूव आपको देगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। यहाँ पे देखिए दोस्तों गया, ठीक है। ये बार बार आपको प्रैक्टिस चाहिए, चार्ट आप नहीं देखेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए लगभग सारे कैंडल बराबर है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ ऊपर गया, कहाँ नीचे गया, कहाँ ऊपर गया, फिर ये कहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। इसको आपको बना के दिखाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कहाँ से गया, ठीक है। सेम ऐसे ही और भी उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, यहाँ गया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर, ठीक है। आप पिछला देख लीजिए, इसी तरीके से तो बना है ना दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है दोस्तों सिमेट्रिकल पैटर्न, या इसे बुलिश पेनेंट भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहीं दोस्तों आप लोग नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग सिर्फ इस PDF को मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए आसान करते हैं। इस PDF को दोस्तों मैं निकाल के दे दूँगा, आप लोग फोटो कॉपी करवा करके कहीं, ठीक है, कॉपी करवा करके अब जहाँ पे भी ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे सामने आप चस्पा कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिमाग में ये चीज़ें सारी बन जाएं और चार्ट में बनेंगे, आपका दिमाग आंखों के सामने रहेगा तो आपके दिख जाएगा, ठीक है, कब बन रहा है। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से आपको सबसे बेहतरीन होगा। इसका नाम याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक नाम रख गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नाम के वाइज, ठीक है। ये देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है बनाया है, बाकी यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बना क्या रहा है, ठीक है। पेनेंट, अब इतना समझ में आ गया, इसे पेनेंट बुलिश पेनेंट कहते हैं या सिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर दोस्तों। अब चलते हैं अपने असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जाएगा मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ पे तोड़ेगा ये असेंडिंग। आपको समझ में आया, ये आगे भी जा सकता है, हमने आपको पहले ही बताया कि कहीं से भी ब्रेक कर सकता है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर मार्केट नीचे है हल्का सा, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना लंबा ये ट्रेंड रहेगा इसका, ठीक है, जितना लंबा ये ट्रेंड रहेगा इसका अप ट्रेंड, उतना ही लंबा दोस्तों यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको मूव मिलेगा 100%। यदि आप महीने में, पूरे मंथ में, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे मंथ में इसको 2 से लेकर के 3 बार यदि किसी भी पैटर्न को यदि आप पकड़ ले रहे हैं तो आपको पूरे महीने भर की कमाई मिलेगी, पूरे महीने की, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे महीने का प्रॉफिट आपको सिर्फ 2 या 3 ट्रेड में निकाल करके दे देगा, ठीक है। हमने आपको पीछे भी बताया है कि सिर्फ प्रैक्टिस आप कोई देखते होंगे, कोई 80 साल का हो गया है फिर भी उसको 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक सैलरी मिलती है। क्यों मिलती है? और नया लड़का कितना भी काम करता है उसको उतनी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब ये इसका एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा दिलवाता है। और नया लड़का कुछ भी पढ़ करके जाएगा उसको दोस्तों मुश्किल से 50 से 60 हज़ार तक सैलरी मिलती है। इसीलिए आप नए रहेंगे और यदि आप तो आपको छोटा सा मूव मिलेगा, आप फिर रोक ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर रुक ही नहीं पाएंगे, आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाएगी, आप थोड़ा सा लेके निकल जाएगा। लेकिन यदि बड़ा एक्सपीरियंस वाला रहेगा वो टिका रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा मूव उतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तोड़ रहा है। ऐसे ही सेम दोस्तों हम आपको 3-4 उदाहरण दे रहे हैं। मार्केट में हर बार वैसे ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके से बन सकता है, लेकिन उस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है एक पैटर्न, प्राइस एक्शन बनाते हुए कितना तगड़ा पैटर्न। यहाँ पे मार्केट जितना कंसोलिडेट किया उतना तगड़ा ही ब्रेकआउट दिया, और जितना तगड़ा ब्रेकआउट, ठीक है, उतना बेहतरीन मूव। समझ रहे हैं आपको, जितना तगड़ा ब्रेकआउट उतना बेहतरीन मूव। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, उसके बाद उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड है, ठीक है। सारी चीज़ों को आप, इसलिए मैं बार बार कई उदाहरण देके दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप देखिए कि किस तरीके से ये बना हुआ है,
यहीं पे देख रहे हैं कितना, लगभग 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक का मूव ये दे दिया है। तो आप सोच लीजिए यदि एक दिन में ये निकल रहा है तो आपको 200 से लेकर 500 तक का भी मूव दे सकता है। और इतना बड़ा प्रॉफिट आप पूरे महीने में अगर एक से लेकर के 2 बार मिल गया तो भी आपका पूरे महीने को ये लॉस को ये प्रॉफिट में बदल सकता है। इतना इसमें पावर होती है, ठीक है, पैटर्न की। ठीक है, समझ में आई दोस्तों? इतना समझ में आ गया? ठीक है, हमने आपको बता दिया असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ठीक है, इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब चलते हैं इसके उदाहरण के ऊपर। ठीक है, हमने आपको बताया ये असेंडिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल जैसे नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे फिर बनते बनते ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, वैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, ऊपर से आता है फिर धीरे धीरे वेव बनाते हुए फिर नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण, ये मार्केट आई है इधर से नीचे। ठीक है, नीचे आई, फिर देखिए एक वेव की तरीके से होती है दोस्तों, एक लहर होती है ना, लहर उसी तरीके से धीरे धीरे कम होती जाती है और यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है। ये भी सेम उसी तरीके से मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर जाते 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 फिर एक वेव बनती है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट। और दोस्तों जितना बढ़िया ब्रेकआउट करेगा उतना बढ़िया आपको मूव देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिए कि कंटिन्यू कर रहा है एक वेव की तरीके से। बट यहाँ पर तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे कर रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, ये समझ जाइए। ठीक है, ये देखिए आई है, इससे ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इतना छोटा सा जोन बनाई जाए और क्या बेहतरीन ये बनाई। जितना मार्केट कंसोलिडेट करेगी दोस्तों, कंसोलिडेट मतलब जितना ही यहीं पे रुके रहेगी, तो यहाँ पे दोस्तों जो नए सेलर हैं वो इंटर होंगे, जिसके लिए ये मूव जिसका छूट गया होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका ये मूव छूट गया होगा ये यहाँ पे तुरंत एंट्री करेगा और तुरंत यहाँ बल्क में लेकर के एंट्री करेगा। ठीक है, और जितना बल्क में यहाँ पे एंट्री होगी उतना ही बड़ा, ये देख रहे हैं कितना बढ़िया मारू बाजू कैंडल बनी है। ठीक है, मारू बाजू, ये मारू बाजू कैंडल बनी हुई है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मूव जिससे छूट गया तो सेलर यहाँ पे जितना मार्केट कंसोलिडेट करेगा उतना ही सेलर यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, और उतना ही बेहतरीन मूव आपको देखने को मिलेगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये उदाहरण आपको हो गया। आप चलते हैं तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रेक्टेंगल के उदाहरण के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों? चतुर्भुज। ठीक है, आप ध्यान से दीजिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ से देखिए मार्केट दोस्तों आ रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है, प्राइस एक्शन मतलब अप ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बनाया है, एक बॉक्स के तरीके से रेक्टेंगल बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ से नीचे है, अब तक ट्रायंगल बना रहा था, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था, अब देखिए रेक्टेंगल बना रहा है। इसी बीच में मार्केट फंस जा रहा है। और इसी बीच में मतलब यहाँ इस फंसने का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट बुकिंग और नए बायर और सेलर्स की एंट्री। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स एंट्री करेंगे, यदि मार्केट अप ट्रेंड से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पे सेलर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, अब चीज़ आपको समझ में आ गई, जिसके लिए ये मूव जिसका मिस हो गया होगा वो वहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी उदाहरण बता देता हूँ, वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, ये देखिए आपको, लेकिन इस वीडियो में एक एक चीज़ मिस नहीं करने दूंगा दोस्तों, सारी चीज़ों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन गया, मार्केट एक बेहतरीन अप डाउन करके मार्केट इसी रेंज में फंस गया है। ठीक है, और इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग की जो यहाँ पे बायर हुए हैं क्या कर रहे हैं और नए बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, उसके बाद एक लंबा मूव आपको देखने को मिलेगा, सेम ऐसे ही प्राइस एक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हो गया रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल। और ये हो गया चार्ट कौन सा था? ये कंटिन्यूएशन का था दोस्तों, कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन मतलब ये कंटिन्यू, यानी कि अप ट्रेंड है तो यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा फिर उसके बाद अप जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा उसके बाद मार्केट हमेशा डाउन जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, ये हो गया फ्लैग पैटर्न। ठीक है, फ्लैग में हमने देखिए यहाँ पे एक बना दिया है आपके लिए। फ्लैग ऐसे ही तो होता है ना। ठीक है, वैसे ही सेम देखिए फ्लैग के तरीके से बनता है। एक डंडे के नीचे से अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, फिर यहाँ पे नीचे आता है, या तो वैसे सेम उल्टा फ्लैग ये बन जाता है। समझ लीजिए ये भी तो फ्लैग ही है, यदि इसको उल्टा कर दो तो भी फ्लैग तो फ्लैग ही रहेगा, चाहे जिस तरीके से किया जाती है। मार्केट दोस्तों डाउन ट्रेंड में आ जा रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फ्लैग बन रहा है। ठीक, फ्लैग बन रहा है, उसके मार्केट बाद नीचे जा रहा है। इतना आपको समझ में आया। फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये भी। ठीक है, प्राइस शॉर्ट फॉर्म में आता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ट्रेंड में बिटवीन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल स्लोपिंग रेजिस्टेंस से देखिए अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाएगा या तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब इतना समझ में। ये पेनेंट जो दोस्तों हमने आपको सिमेट्रिकल में ही बता दिया था, देखिए सेम सिमेट्रिकल है कि नहीं? ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये सेम सिमेट्रिकल पैटर्न है दोस्तों। देखिए नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे निकल जा रहा है, फिर यहाँ पे देखिए सेम नीचे निकल जा रहा है। सिमेट्रिकल है, इतना आपको समझ में आ गया कंटिन्यूएशन में फ्लैग और मिनेंट। ठीक है, अब इसका उदाहरण बता दे रहा हूँ आगे दोस्तों। आगे आपको न्यूट्रल पैटर्न बचा रहेगा। ठीक है, उसके बारे में भी बता दूंगा, पहले इसके उदाहरण पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहले बुलिश फ्लैग के बारे में। ठीक है, आपको ये बुलिश फ्लैग है, हमने आपको बताया जो फ्लैग है वो दोनों साइड बनता है। ठीक है, यहाँ से आएगा मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग हो गया। ठीक है, बुलिश फ्लैग। उसके बाद मार्केट ऊपर से आएगा नीचे, फिर हल्का सा यहाँ पे करेगा, फिर नीचे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों बियरिश फ्लैग। ठीक है,
इतना चीज़ आपको समझ में आ गई? समझ में आ गया? अब ये उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट सीधा एक शार्प मूव मिलता है यहाँ पे, एक शार्प मूव अप ट्रेंड में, ठीक है, ऊपर की तरफ शार्प मूव मिला, उसके बाद हल्का हल्का मार्केट देखिए दोस्तों नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। अब चीज़ समझ में आई? ये देखिए ये फ्लैग के तरीके से ये हो जाएगा एक फ्लैग पैटर्न। जितना गया है दोस्तों उतना ही यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक से लेकर के 2 मूव यदि महीने में आपने कैच कर लिया ना, पूरे मंथ में, पूरे महीने की ये प्रॉफिट, पूरे महीने का प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 या 2 दिन का प्रॉफिट, ठीक है, ये बराबर कर देगा दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ पैटर्न को देखना सीखिए और पकड़ना सीखिए सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस के द्वारा ही आप पकड़ सकते हैं, सिर्फ पकड़ना आप सीखिए। पहले ये देखिए अच्छा मूव आया है शार्प, उसके बाद ये फ्लैग बनाया, उसके बाद फिर यहाँ तगड़ा ब्रेकआउट, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ से आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखिए कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग तरीके के मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बेरिश फ्लैग के बारे में हो गया। अब मैं आपको ये बुलिश फ्लैग है, हाँ ये बुलिश फ्लैग है सारे, ठीक है। जितने भी फ्लैग मैं आपको दिखाया हूँ उदाहरण, ये बुलिश फ्लैग के उदाहरण है। मैं आपको बेरिश फ्लैग का उदाहरण दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये बेरिश फ्लैग है, ठीक है, ये बेरिश फ्लैग। मार्केट शार्प मूव किया है, देखिए नीचे आया, फिर हल्का 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 रिकवर होने की कोशिश करता, फिर देखिए तगड़ा एक मारू बाजू कैंडल, क्या सबसे बेहतरीन ये देखिए बना हुआ है फ्लैग, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ सिर्फ महीने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों। 1 से लेकर के 2 कोई भी पैटर्न, ये 1 से लेकर के 2 पैटर्न कोई भी यदि आप कैच कर ले रहे हैं, ठीक है, कैच कर ले रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरे महीने का प्रॉफिट निकाल करके आपको दे देगा, ठीक है। ये देखिए कितना बेहतरीन मूव आया हुआ है। मूव का मतलब है ये जो सेलर है दोस्तों, सेलर है यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लग जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट रिवर्स हो रहा है, उसके बाद फिर यहीं पे नए सेलर्स की एंट्री हो जा रही है, क्योंकि जिसके लिए ये मूव मिस रहेगा वो यहाँ पे तुरंत एंट्री करेगा तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा ही और एक लंबा मूव देगा, जितना ये गया हुआ उतना फिर मूव देगा, ठीक है। इसीलिए इसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें, ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने नए पैटर्न के ऊपर, वो है न्यूट्रल पैटर्न, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यूट्रल पैटर्न की, ठीक है। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है, ठीक है, हमने आपको बता दिया कंटिन्यूएशन, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है, उसके बाद अब है दोस्तों न्यूट्रल पैटर्न, ठीक है, न्यूट्रल पैटर्न। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि हमने इतना पैटर्न के बारे में तो आपको बता दिया है, अब ये याद कैसे होगा? जैसे हेड एंड शोल्डर बता दिया, डबल बॉटम, फॉलिंग वेज, ठीक है, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, राइज, मतलब दुनिया भर के सारे पैटर्न हमने आपको बता दिए। अब ये याद कैसे होगा और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कोई भी पैटर्न बने, कोई भी पैटर्न बने, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है आपको सिर्फ, ठीक है, वेट एंड वॉच। ट्रेडिंग में सबसे अधिक यही जरूरी है, पेशेंस के साथ, ठीक है, पेशेंस के साथ सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। आप वेट एंड वॉच करते रहिए, ये जिधर ब्रेकआउट करें, ठीक है। न्यूट्रल पैटर्न की यही मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे ये भी अगर ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बेरिश रेक्टेंगल बना हुआ है या बुलिश रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये नाम कैसे पड़ता है दोस्तों? यदि मार्केट, इसको एक बात इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, मार्केट अप ट्रेंड से आया, ठीक है, यहाँ एक जोन में फंसा, एक्यूमुलेशन जोन में या कंसोलिडेट करने लगा यहाँ बीच में, उसके बाद इधर ब्रेकआउट किया, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में आया और फिर नीचे ही ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूएशन, क्योंकि नीचे ही आ रहा था और नीचे ही गया, ठीक। यही सेम यदि फिर एक बार ऊपर लगा करके यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिवर्सल पैटर्न। आपको समझ में आया? तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जो भी पैटर्न बने, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी पैटर्न बने, इसमें आपको पैटर्न याद नहीं रखना है कि ये रिवर्सल पैटर्न है या कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसको याद करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, कौन याद रखेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम बिल्कुल आँख बंद कर करके सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना है, ये जिधर ब्रेकआउट करें, ठीक है, ये जिधर भी ब्रेकआउट करिए, तो ऐसे ही नाम रख दिया गया है। जिधर मान लीजिए ये कंटिन्यू कर दे रहा है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर आ गया। बाकी पैटर्न सेम ही है, बेरिश रेक्टेंगल है, बेरिश पेनेंट है, देखिए राइजिंग वेज है, सबका लगभग सेम ही नाम है, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक। सिर्फ कुछ चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत है, जैसे डबल नेक में ध्यान देने की जरूरत है, इसमें डबल टॉप में, डबल बॉटम में, क्योंकि नीचे बन रहा है तो ऊपर 100% जाएगा, ठीक है, अक्सर नीचे नहीं जाएगा। यदि एक्यूमुलेट कर रहा है किसी भी जोन में, जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है इस जोन में, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है, 1-2 को छोड़ करके बाकी यदि एक्यूमुलेशन जोन में चला जाए या कंसोलिडेट करने लगे मार्केट, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिधर ब्रेकआउट उधर अपना ट्रेड, बस शांति से एकदम। जैसे हो गया ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में होता है अक्सर जिधर बन रहा है उसके विपरीत, इधर ऊपर बन रहा है तो नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। यदि नीचे से बन रहा है हेड एंड शोल्डर तो मार्केट 100% ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? ये इस तरीके से वर्क करता है, आप समझ गए बातों को अच्छे तरीके से। बस और डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, उसके बाद डबल बॉटम हो गया, बस इसमें इन 2 में ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, सिर्फ इन 2 में।
ठीक है, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ठीक, उसके अलावा यदि मार्केट कहीं भी एक्यूमुलेट करने लगा या कंसोलिडेट करने लगा एक जोन में, यदि मार्केट किसी एक जोन में चला गया और वहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगा, चाहे वो कोई पैटर्न बने, ये असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, कोई भी बने, उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, या रेक्टेंगल कोई भी बने, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना जिधर मार्केट ब्रेकआउट उधर अपनी एंट्री। ठीक है, इतनी सी बात समझ में, और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। पैटर्न ये मतलब क्यों हम लोग कहते हैं पैटर्न को फॉलो करो? पैटर्न का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे एक बार हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में यदि हुआ है तो दोबारा होगा। ठीक है, अब हिस्ट्री में हुआ का मतलब है कि जैसे भी कुछ चीज़ों के लिए रूल होते हैं, जैसे क्यों होता है, ठीक है, हिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आपने यूपी पुलिस में एक शब्द सुना होगा अक्सर, मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, यूपी पुलिस में या किसी भी पुलिस के माध्यम से आपने सुना होगा कि मॉडस ऑपरेंडी सेम है। ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, और मॉडस ऑपरेंडी क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है मॉडस ऑपरेंडी, इसलिए इसका इंग्लिश होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, एमओ से बोलते हैं हम लोग अक्सर। तो दोस्तों ये हो गया मॉडस ऑपरेंडी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्राइम, ठीक है, कोई भी क्राइम यदि हुआ है, यदि वो सेम तरीके से सेम कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कोई सीरियल किलर है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसे पकड़ते हैं, उससे समझते हैं कि हाँ ये एक ही आदमी किया होगा, क्योंकि उसकी मॉडस ऑपरेंडी सेम है। ठीक है, ये शब्द आपने सुना होगा। तो सेम वही पैटर्न में, हम आपने सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो वही सेम पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, शेयर मार्केट में जो चीज़ें पहले हो चुकी रहती हैं, यदि ऐसा पैटर्न बनता है तो सेम सबका एक पैटर्न मॉडस ऑपरेंडी इसकी सेम होती है। ये कहीं ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, तो वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? ये वैसे ही सेम वर्क करेगा। ये अक्सर चार्ट में बनते रहता है। यदि महीने में एक बार भी आपको मिल गया तो सेम उसी तरीके से वर्क करेगा और आगे जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ गई? तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ देखिएगा एक्यूमुलेशन जोन को, चाहे जिस जोन में भी रहे मार्केट। ठीक है, किसी भी जोन में है, यदि एक्यूमुलेट कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद जिधर ब्रेकआउट करे उधर आप लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई, इसलिए हमने आपको बता दिया मॉडस ऑपरेंडी सेम है, इसीलिए पैटर्न का इस्तेमाल होता है दोस्तों। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। सिर्फ 6 को छोड़ करके, 6 में हमें अपने आप को बता दिया कि कौन कौन से 6 हैं जिनको छोड़ करके दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप आप ले सकते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉटम। इनको छोड़ करके दोस्तों कोई भी यदि पैटर्न बन रहा है, सिर्फ इनको छोड़ करके कोई भी यदि पैटर्न बन रहा है तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यदि मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में है तो वो जिधर भी ब्रेकआउट करे, यदि इधर ब्रेकआउट करे तो हमारा ट्रेड इधर हो जाएगा, यदि ये इधर ब्रेकआउट कर दे रहा है तो हमारा ट्रेड इधर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई और कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं। इसलिए हमने आपको न्यूट्रल पैटर्न के बारे में सोचा कि थोड़ा सा अच्छी तरीके से बता दूं कि आपको ये सारी चीज़ें पूरी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएँ। अब आपको समझ में गया, इसमें अब कुछ भी बचा तो नहीं है दोस्तों। देखिए, अब जितने भी सारे पैटर्न है आप बताइए, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, फॉलिंग वेज, ये सब कैसे आप याद रख पाएंगे? आप नहीं याद रख पाएंगे ना, तो समस्या होगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी जितने भी पैटर्न आप सिर्फ देखिए कि यदि एक्यूमुलेशन जोन में है, मान लीजिए ये इधर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में आ गया, क्योंकि ये दोनों में है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। यदि नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बताया, जैसे हमने ये देखी, ये ट्रिपल बताया, तो ये भी तो एक जोन में हो रहा है। ठीक है, ये भी तो एक जोन में ही 3 बार हो रहा है क्या? ये भी एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। सिर्फ इसका और इसका ध्यान देने की जरूरत रह गई। ठीक है, मार्केट जब किसी भी जोन में है तुरंत वहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाइए। ठीक है, सपोर्ट लाइन जैसे हम यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट लाइन, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट नीचे बना दिया। ठीक है, सपोर्ट, उसके बाद ऊपर एक रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस, मार्केट यहाँ गया, रेसिस्टेंस वापस आ रहा है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस पे हमेशा सेलर बैठे होते हैं, ये आपको हमने बताया है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बायर बैठे होते हैं। ठीक, ये एक्यूमुलेशन जोन में रहते हैं, जिधर भी ब्रेकआउट करे उधर आपको हो जाना है। हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है दोस्तों, आपको अलग से नहीं चलना है, ट्रेंड के साथ में ही आपको चलना है। या तो रिवर्स हो जाए, दूसरा ट्रेंड हो जाए तो रिवर्स में चले जाइए, यदि कंटिन्यू फॉलो कर रहा है तो कंटिन्यू में चले जाइए। ठीक है, इसको आपको रिवर्स में जा सकते हैं। ठीक, या यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू के साथ हो जाना है। ठीक है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, तो ट्रेंड हमेशा न्यूट्रल मान के चलिए। ठीक है, आपको अपने दिमाग से कुछ मानना ही नहीं है कि मार्केट में ये चल रहा है तो यही जाएगा, वो चल रहा है तो वही जाएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। इमोशन ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, इमोशंस को हमेशा आप कंट्रोल को रखेंगे तो आपको बेहतरीन एक ट्रेंड मिल जाएगा, आपको उसमें प्रॉफिट करेंगे। यदि इमोशनल हो जाएंगे कि नहीं ये ट्रेंड चल रहा है तो ये बुलिश बेरिश ही होगा यहाँ से मार्केट, ठीक है, नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा, इसके बारे में यदि आप अपने दिमाग में बना रहे हैं कुछ भी पर्सपेक्टिव, तो समझ लीजिए वो साफ साफ गलत है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल उसमें भी था, बुलिश में भी था,
ठीक है, ये बेरिश में भी था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों में था, इसलिए मैं आपको बताया हूँ जिधर ब्रेकआउट उधर अपना ट्रेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है, कोई भी पैटर्न बने, एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कोई भी पैटर्न बने, यहाँ पे ये बन जाए, ठीक है, उसके बाद या ये बन जाए, एक्यूमुलेशन बन जाए, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, या फ्लैग बन जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद बस इतना याद रखना है कि जिधर मार्केट ब्रेकआउट उधर का मैं हो गया। ठीक है, बस इस तरीके से आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं बात को, इस चीज़ को ध्यान में रखते रखिएगा, उसके बाद 100% आप सक्सेसफुल होंगे ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमने पैटर्न, चार्ट पैटर्न पूरी बेहतरीन तरीके से बता दिया है। ठीक है, आपको जो कुछ भी चीज़ें जहाँ भी नहीं समझ में आई हो, आप हमको तुरंत कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं उससे भी बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं बस मेरी इतनी सी कोशिश है कि मैं मात्र 100 लोगों को भी यदि ट्रेडर बना दिया और उनकी फाइनेंशियल हालत सही कर दिया, ठीक है, 100 लोगों को, मात्र 100 लोगों को दे उनकी फाइनेंशियल हालत में सही कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कितनी बुरी स्थिति से लोग बेचारे कर रहे हैं ट्रेडिंग। ठीक है मेरे भाई, तो भी मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करूँगा, ठीक है, और बेहतरीन वर्क करना समझूंगा। इसलिए हमने एक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक, लिंक के माध्यम से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मात्र 100 लोगों को। और जो सारी चीज़ें हैं, जो भी हमने पैटर्न बनाया, वो यदि लाइव मार्केट में, इंडेक्स में या किसी स्टॉक्स में बन रहा है, तो आप मुझे उस पर भेजेंगे, और उसमें से मैं 100 लोगों को चुनूंगा जो मेहनत करेंगे, ठीक है, जो सोचेंगे कि उनको ट्रेडिंग में कुछ करना है, ठीक है, अपने दृढ़ निश्चय के साथ में। उसके बाद उनको ऐड करूँगा, उसके बाद उनको लाइव सब कुछ चीज़ें बता करके कि जिस तरीके से करना है सब कुछ पूरी ट्रेनिंग दूंगा, पूरी फ्री ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, पूरी फ्री ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का यदि फायदा हो जाए मेरी वजह से। दोस्तों मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद यदि आपको समझ में आ जा रहा है तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ लिंक के माध्यम से जुड़ना है और उसके बाद आपको फ्री ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं कोशिश करूँगा आपको 100% बना दूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।